हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद एंड राम राम भाइयों। कैसे दोस्तों? कल मैंने एक वीडियो बनाया था रूह अफ़ज़ा के ऊपर। हालांकि कुछ लोगों ने मैं क्रिटिसाइज भी किया कि सर आपने ये सब क्या कर दिया, लेकिन पूछना चाह रहे थे कि क्या सर रूह अफ़ज़ा कोक और पेप्सी से क्या ज़्यादा अच्छी है या कम खतरनाक है। लेकिन आज टॉपिक कुछ और है, उसको भी लेकर आऊँगा एक दिन, लेकिन आज बताऊँगा क्या ये दो महारथी कोक और स्प्राइट का यूज तो बहुत सारे मॉकटेल बनाने में होता है ना। कहीं भी देखोगे ना तुम, वर्जिन मोहितो पी रहे हो, ये पी रहे हो, थोड़ा सा स्प्राइट डाल देते हैं, थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, है ना, तो मिला के ये बनाया जाता है। लेकिन इसका एडिक्शन अगर लग जाए ना इन दोनों ड्रिंक्स का, तो भाई साहब बहुत जबरदस्त एडिक्शन है। कुछ लोग तो को खाना ही नहीं उतरता इसको पिए बिना। मैंने देखा पूरी पूरी बोतल रगड़ जाते हैं। ये सिर्फ 250 ml की 2 बोतलें मंगाई है मैंने, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से हेल्थ के लिए कम खतरनाक कौन सी है। हेल्थ के लिए अच्छी तो दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक चूज करनी हो, और ये भी बताऊंगा कितनी खतरनाक है, उन दोनों में फर्क क्या है, और अगर पीनी हो, अगर मजबूरी में पीनी हो। वैसे देखो कभी कभार पीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, महीने में 1 आध बार पी लिया, 2 बार पी लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन इन दोनों में से अगर आपको चूज करनी हो कि मेरी हेल्थ के लिए कम खतरनाक कौन सी है, तो भाई बने रहिए मेरे साथ। तब तक इनके साथ डांडिया खेलता हूं। अबे नौटंकी है ये डॉक्टर, अभी आ रहा है। चलो, यूं गया और यूं पी कर आया। तो दोस्तों ऐसा है, ये दोनों कोक और स्प्राइट हेल्थ के लिए दोनों ही अच्छी नहीं है। नटशेल में पहले तो यही बता दूं, हेल्थ के लिए दोनों ही अच्छी नहीं है। हेल्थ के लिए कम खतरनाक कौन सी है, आज यही टॉपिक है। और इन दोनों में होता क्या क्या है, बड़े सारे लोगों को नहीं पता होगा। पहले बता दूं कि दोनों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, जिनमें हाई शुगर कंटेंट होता है और कुछ इसमें एसिडिक चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, फ्लेवर होते हैं। कुल मिला के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, हम लोग मना करते हैं। सोडा वोडा जिसमें ज़्यादा होता है कि इनको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीने से इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हेल्थ के साथ। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है पहले वो बता दूं। हाई शुगर कंटेंट होता है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वजन का बढ़ना, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पियोगे तो दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, तेरे कीड़े पड़े दांतों में टूथ डिके हो सकता है, इनेमल इरोजन हो सकता है, और तो कुछ मिला के डेंटल हेल्थ और के लिए भी ठीक नहीं है, बोन हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। और कुछ में कैफीन होता है, तो ज़्यादा कैफीन पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। और एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कोई न्यूट्रिशनल तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए है, मजा लेने के लिए है, बस ऐसे ही लग रहा है मुझे, सिर्फ मजा लो और निकलो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये खतरनाक चीज़ें हैं, अगर जो से ज़्यादा पियोगे तो आपकी हेल्थ पे इसका असर आ सकता है। क्योंकि कल मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ एक महिला इतनी बड़ी बोतल पिए जा रही थी। वो कह रही थी मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती, खाना खाने के बाद मैं तो रोज़ पीती हूँ, मैं तो रोज़ पीती हूँ। मैंने कहा सत्यानाश हो भाई देश का, रोज़ पीते हैं हम तो। इसका एक घूंट पी ले, हमें यहाँ एसिडिटी पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है, पता नहीं, अजीब सा होता है मुझे। मैं नहीं पीता हूँ। मैं एक बार कोई स्प्राइट पी सकता हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं स्प्राइट प्रेफर करता हूँ, कोक कभी नहीं पीता हूँ। लेकिन स्प्राइट भी मैं अगर बताऊंगा तो मैं कितनी पीता हूं वो भी आप सुन के हैरान हो जाओगे। लेकिन आज मेरी चॉइस तो चलो आपने मान ली स्प्राइट, लेकिन आप कहोगे सर स्प्राइट क्यों, तो बताता हूं। लेकिन फिर बोलूंगा हेल्दी दोनों ही नहीं है, तो पीनी कायदे से दोनों ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कभी मजबूरी आ ही जाए, अब कोई आपके सामने दारू की बोतल रख दे और स्प्राइट भी रख दे, कोक भी रख दे, तो नेचुरली आप मेरे से इंसान स्प्राइट को ही चूज करेगा। कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, आप मना भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह फंस जाते हो। तो चलिए बताता हूं आज इन दोनों में फर्क क्या है। देखो, दोनों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोई बात नहीं, दोनों में हाई शुगर कंटेंट होता है, बिल्कुल होता है। स्प्राइट में थोड़ा शुगर कंटेंट ज्यादा होता है कोक से। अगर मैं आपको बताऊं इसके 100 ml में कितनी शुगर होती है, इसके 100 ml में शुगर करीब 11 ग्राम होती है। यानी कि ये 250 ml की है, मतलब कि इसमें 25-26 ग्राम शुगर होगी। मतलब कितने, 7 चम्मच। एक चम्मच में 3.5 ग्राम से ऊपर शुगर होती है, 3.5 ग्राम। मतलब इसके अंदर 7 चम्मच शुगर है। और हम पूरे दिन में अगर मैं वैसे देखूं तो मैं 2 चम्मच से ज्यादा शुगर नहीं लेता हूं। और जो हमारा WHO है वो भी ये बोलता है कि 6 चम्मच से ज्यादा शुगर एक दिन में नहीं लेनी चाहिए। और आप इस छोटी सी बोतल, ये तो निन्नी सी है, चुन्नी सी, इसमें 7 चम्मच शुगर है।
इसमें भी करीब करीब इतनी शुगर है। तो कुल मिला के शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कैलोरीज करीब करीब अगर आपको बताऊं कि कितनी कैलोरीज होती हैं इनमें, तो मेरे हिसाब से जो एक अगर ये 250 ml है तो इसमें 110 कैलोरीज मिलती हैं। 250 ml से 110 कैलोरीज, ठीक है। और तो रूह अफ़ज़ा से कंपेयर बाद में करूंगा, वहां कैलोरीज ज़्यादा मिल रही थी, वो उनसे ज़्यादा वेट बढ़ने के चांसेस है इससे, ठीक है। फिर कभी बताऊंगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा। तो दोनों में करीब करीब एक जितनी कैलोरीज है, करीब करीब एक जितनी शुगर है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है, इसमें कैफीन है। कोका कोला में कैफीन है, इसमें लिखा भी हुआ बहुत बड़ा बड़ा, अगर आपको दिखाऊं कैफीन। हालांकि जो इसके कंटेंट है मैंने उसको पढ़ने की कोशिश करी, मुझे कहीं पे भी कुछ खास ये नहीं मिला कि इसमें कलरिंग एजेंट कौन सा है। जो कि मैंने नेट पे सर्च करा तो मुझे कुछ चीजें मिली, लेकिन वो इसके अंदर लिखी नहीं हुई है, ठीक है। अब एक बार कोड दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देखूं तो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे उसमें वो चीजें नहीं मिली जो मुझे नेट पे मिली। तो इसीलिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग अपना देखते रहिएगा। सबसे बड़ा फर्क यह है कि इसमें कैफीन है, इसमें कैफीन नहीं है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कैफीन वाली ड्रिंक नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेटाबॉलिक जो रेट है वो ज्यादा रहता है, मेरी पल्स हाई रहती है। तो ऐसे लोग जिनकी पल्स हाई रहती हो उनको कैफीन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए इसलिए नंबर 1 बनी स्प्राइट, ठीक है। लेकिन नंबर 1 है, ऐसे नाम के लिए नंबर 1 है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये पीनी पड़ेगी। लेकिन मैं पीता भी अगर हूं तो मैं सच बताऊं, ये आधी भी नहीं पी पाता हूं। मैं 100 ml मुश्किल से पी पाता हूं, ठीक है। और उसमें भी मैं नींबू डाल के, हल्का सा नमक डाल के इसको वो शिकंजी बना के पीता हूं, ऐसा कुछ करके पीता हूं। वो थोड़ा पानी मिला देता हूं, थोड़ी बर्फ मिला देता हूं, तब जाके मैं पी पाता हूं। मुझे ये पसंद नहीं है इतनी शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं, नंबर 1। दूसरा क्या फर्क है? कैलोरीज बता दी मैंने, 110 कैलोरीज के आसपास दोनों में मिलती हैं। 7 चम्मच शक्कर चीनी दोनों में है 250 ml में। और क्या बताता हूं, एक इसमें फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड जो प्रिजर्वेटिव है, जो इसको थोड़ा जो एसिडिक नेचर बनाता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अच्छा नहीं है, दांतों के लिए अच्छा नहीं है, इनेमल को वीक करता है, बोन्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। और दोनों वैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है। ये एक लेमन लाइम है, जिसमें नेचुरल बताया जाता है, लेमन एक फ्लेवर डाला हुआ है। कैफीन नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं है ना, थोड़ी सी शुगर स्प्राइट में हल्की सी बताया जाता है कम है, पर मुझे तो सेम ही लगी है। और सिट्रिक एसिड है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, मैंने पहले बताया, जो कि एक अलग से वो है। कैफीन है, 2 चीजें ऐसी होगी। तीसरा बताया जाता है कैरेमल कलर है, जो ब्लैक करता है, इसको ब्राउन कलर देता है, वो भी ठीक नहीं है, जो एज ए प्रिजर्वेटिव कह लो या कलरिंग एजेंट, कैरेमल कलर। तो विनर अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मेरे हिसाब से विनर स्प्राइट है। स्प्राइट कम खतरनाक है, क्योंकि इसमें कैफीन नहीं है, इसमें फास्फोरिक एसिड नहीं है, इसमें कैरेमल कलर नहीं है, लेकिन शुगर दोनों में बराबर है, कैलोरीज दोनों में बराबर है। और इसलिए अगर आपको मुझे चूज करना पड़े, मजबूरी में चूज करना पड़े, तो मैं इसको चूज करूंगा। अदरवाइज मेरे लिए दोनों ही बेकार हैं। मेरे लिए आज की डेट में सबसे अच्छी ड्रिंक मैं अगर जो पीता हूं घर में बना के, मैं नमक, हल्का सा नमक और नींबू पानी, और हल्का सा अगर डालना ही है तो मैं हल्का सा शक्कर उसमें डाल के खुद घर पे बना के नींबू पानी पी लेता हूँ। उसमें थोड़ा पुदीना डाल देता हूँ, थोड़ा ये, और कई बार शिकंजी मसाला हमारे पास थोड़ा बहुत पड़ा होता है, वो डाल देते हैं। तो एक तरह से नींबू शिकंजी जो होती है वो मेरी फेवरेट ड्रिंक है, क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। और घर पे बना के पियो और स्मूदी बना के पी लो। फ्रूट्स लो, उसको डाल दो मिक्सी में, थोड़ा सा दूध डालना है, ये डालना है, कुछ बना के हल्का सा बर्फ डाल दी, और शक्कर डालनी है नहीं डालनी वो आपके ऊपर है। अगर डाल भी दोगे तो आधा चम्मच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसका टेस्ट आता है नेचुरल स्मूदी का, वो भाई साहब फ्रूट से जो बनती है वो है। और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, फ्रूट जूसेस हैं, हालांकि उनमें भी शुगर होती है, लेकिन इनसे तो बेटर है ना। इनसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मेरी तरफ से नो नो नो, शुगरी ड्रिंक्स मेरी तरफ से नो नो नो। और अगले वीडियो में बताऊंगा, जो बड़े लोग कह रहे थे कि रूह अफ़ज़ा से कंपेयर करके बताओ, और जो ठंडाई होती है हल्दीराम की, उससे कंपेयर करके बताओ कौन सी ज्यादा बेटर है, वो भी बताएंगे। अब तो खर्चा तो कर रहा हूं ना भाई, तो सब्सक्राइब कर दो। ये कौन पिएगा? ये तो ला ला के धरता जा रहा हूँ, ये तो मुझे सड़क पे जाकर किसी को दान करना पड़ेगा। मेरा स्टाफ पी लेगा तो बात अलग है, पर मैं क्यों चाहूं कि मेरा स्टाफ भी बीमार हो जाए? क्यों चाहूं बताओ? 40 रुपए का नुकसान किया इसको लाके, मुझे स्टाफ ने बताया शायद 20 रुपए की, पता नहीं कितने की है, लिखा तो कहीं नजर आ नहीं रहा। कितना नुकसान कराओगे तुम मेरा?
चलिए, एनीवेज थैंक यू वेरी मच। तो चलता हूं, और बी हेल्दी। ये सब चीजें जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अपना नेचुरल ड्रिंक्स बनाएं, घर पे बनाएं, जो भी बनाएं हेल्दी। चाय आती हैं बड़ी सारी आजकल, है ना, कहवा आते हैं, है ना, कश्मीरी कहवा है या कोई और बड़ी सारी टी हैं, हर्बल टीज हैं, जो आप अपनी हेल्थ के लिए भी बना सकते हैं। तो एनीवेज ग्रीन टी है ना, तो जिसको जो सूट करे। पर ये इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार के लिए ठीक है बस, है ना। तो अब ये मेरे पे कोर्ट केस करेगी या ये करेगी, मैं तो डांडिया खेलता हुआ जाऊँ। चलो, चलता है आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। सुन बाबा सुन, प्यार की धुन। इस गाने का इस टॉपिक से कोई लेना था नहीं था, समझ ना आया गाना तो कोई क्या करे, शुक्र क्या।